सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह होगा हिंदी व्याकरण से स्वर वर्ण से रिलेटेड। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं स्वर वर्ण और फिर उस पर बात करते हैं। स्वर वर्ण पर डिटेल्स बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूं कि वर्णों के दो भेद होते हैं। अब इसमें पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। फिर हम स्वर वर्ण की बात करेंगे। अभी मेन फोकस मेरा इस पे होगा। स्वर वर्ण क्या है, किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है, दूसरे भी किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हम। इन वर्णों के उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो स्वर वर्ण कहलाती है। यानी कहने का मतलब कि इसका उच्चारण अपने आप हो जाता है। मुंह से हवा स्वतः निकल जाती है इसके उच्चारण, कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई रुकावट ही पैदा नहीं होती। अब इस प्रकार का वर्ण जो होगा वह स्वर वर्ण होगा। आराम है, परिभाषा बिल्कुल सरल है। यानी इतना ही जानना है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो जाए, जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की सहायता न ली जाए, वही वर्ण स्वर वर्ण कहलाए। अब यहां पर स्वर वर्ण की बात करते हैं तो इसके मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अभी क्या है? ये स्वर वर्ण के दो भेद हैं। अब ये विश्लेषण ये वर्गीकरण जो किया गया काल के आधार पर, काल कर्म के आधार पर ये विश्लेषण, ये वर्गीकरण हुआ। यानी समय, काल का मतलब होता है समय, टाइम के आधार पर। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। बस इतना ही बात जानो। ये ऐसा स्वर वर्ण है जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर के नाम से जानते। अब समय की बात है इसलिए लिखा कि काल तत्व के आधार पर कहो, समय के आधार पर कहो, ये विभाजन है इसका। और यहां पर आ गया दीर्घ स्वर। इन वर्णों के उच्चारण में, इस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, तब दीर्घ स्वर कहलाता है। इसमें जो समय लगता है इसका ठीक दुगना समय यहां पर लगता है, तो ये दीर्घ स्वर कहलाएगा। अब यहां ह्रस्व स्वर, ऐसे तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी? 11, पिछले क्लास में बता चुके थे। कुल कितने इसमें वर्ण आएंगे? 11। 11 को ही दो भाग में बांटे हैं। 11 दो भागों में बटा हुआ है। इसमें आते हैं
ह्रस्व में सिर्फ 4 वर्ण। अब यहां कितने आ गए? 4। यहां कितने आ गए? 7। 7 और 4 मिलाकर कितना हुआ? 7 4 11। 11 वर्ण। अब ये 4 कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर में, इसको हम लोग देखें। अ, ई, उ, री। ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर वर्ण। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और ठीक इसी का दुगना समय दीर्घ स्वर वर्ण के उच्चारण में। अब इसमें क्या हो गया? आ, ई, दीर्घ ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 2 4 6 1 7। 7 वर्ण उधर हो गए, यहां पर 4 वर्ण हो गए। ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत है और ये दीर्घ के अंतर्गत है। एक और कहीं कहीं आप देखोगे, लेकिन हमने कहा कि काल तत्व के आधार पर, काल के आधार पर, समय के आधार पर, कालक्रम के आधार पर जो कुछ भी कहना है कह लो बंधु, यानी समय ही इसमें मेन है। एक और कहा गया है, ये मुख्य रूप से 2 भेद, एक और इसके भेद बताए गए, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है प्लुत स्वर। यानी इस दोनों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। माने कहने का मतलब कि ये ह्रस्व स्वर के उच्चारण से ठीक तिगुना समय जिसमें लगे। अब इससे भी ज्यादा है, इससे ज्यादा ये है, इससे भी ज्यादा हुआ है, तो वो कहलाएगा प्लुत स्वर, जिसमें एक एग्जाम्पल के रूप में ओइंग, ओइंग इस तरह से उच्चारण हो जाता है। तो खैर जो मेन है उसको मैं बता दिया कि 2 ही मेन है। 11 यहां दिया और 11 को ही 2 भेद बता दिया। क्या यहीं पे ये भेद समाप्त हो जाते? नहीं, इसके भी और भी भेद आगे बढ़ते हैं। अब यहां इसको देखो, दीर्घ स्वर के भी 2 भेद हो। दीर्घ स्वर के 2 भेद हो गए। अब यहां पर एक का नाम, अब ई भेद किस आधार पर कही, अब इसका भी तो भेद होगा ना, किस आधार पर दीर्घ स्वर के 2 भेद हुए? तो यहां पर लिखते हैं जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। अब दीर्घ स्वर के जो 2 भेद हैं, ये जाति के आधार पर ये 2 भेद बताए गए। इसको कहते हैं सजातीय, सजातीय, और ये होता है विजातीय, विजातीय। अब जाति के आधार पर ये दीर्घ स्वर के 2 भेद हो गए। जाति के आधार पर दीर्घ स्वर वर्ण के 2 भेद हो गए। पहले तो हमने बताया कि स्वर वर्ण के 2 भेद, ये काल क्रम के, काल के आधार पर, समय के आधार पर बताए, ह्रस्व दीर्घ। एक नया बता दिया प्लुत, उसका इंपॉर्टेंस कम हम समझा, मुख्य रूप से 2 ही। और इस दीर्घ स्वर के हमने 2 भेद बताए, और किस ग्राउंड पर? तो जाति के आधार पर 2 भेद बताए गए। एक को कहेंगे सजातीय और दूसरे को कहेंगे विजातीय। अब इसी में ये साथ में छंटनी करना है कि सजातीय कौन है और विजातीय कौन है। अब यहां पर अगर
सजातीय की छंटनी कर दूं तो सजातीय में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यहां मैं दिखा देता हूं सजातीय में। चलिए इसी की घेराबंदी में नीचे लिखेंगे। अब इसमें आएगा आ, ई और उ, ये 3 वर्ण आएंगे। अब इसमें कितने वर्ण आएंगे, 3। संख्या लिख देते हैं बगल में, 3। ये संख्या 3 हो गई। तो जब ये संख्या 3 हो गई तो यहां ये संख्या हो जाएगी 4, कारण कि टोटल 7 है। जब ये 3 आ गई तो 3 कौन कौन से हैं, तो आ है। अब आ को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आ का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ जोड़ अ, दोनों एक जाति, दोनों अ की जाति, दोनों के मेल से बना है आ, इसलिए सजातीय है। और दूसरा अगर इसमें ले लें, दूसरा है दीर्घ ई, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, इसमें होता है ई जोड़ ई जोड़ ई, दोनों एक ही जाति है। और इसके बाद एक उ है, उ, अब इसमें हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उ जोड़ उ। इस तरह से अब ये दोनों एक जाति की श्रेणी में, दोनों ई एक जाति, इसलिए सजातीय कहा गया। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, ये 3 वर्ण ही सजातीय दीर्घ स्वर वर्ण कहलाएंगे। सजातीय दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत आएंगे। ये 3 वर्ण उसकी संख्या है। कभी कभी इसकी संख्या भी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि सजातीय स्वर वर्णों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, तो वहां पर अगर ये 3 आप नहीं लिखते हैं, वहां अगर डिस्टर्ब आप होते हैं तो वहां भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट रूप से जानिए कि सजातीय दीर्घ स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो 3 है। और विजातीय स्वर वर्ण की कुल, विजातीय दीर्घ स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। और दोनों मिला के दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 7 हो जाती है। तो विजातीय में, अब विजातीय को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहां जगह कम है, आपको विजातीय समझ में नहीं आएगा, तो विजातीय की संख्या यहां बता दें, विजातीय। अब विजातीय का यहां विश्लेषण कर देता हूं, इसी को उठाकर ऊपर ले गया, यहां लाए विजातीय, कारण कि वहां देखने में कठिनाई हो रही थी। तो चलिए यहां देखो, विजातीय दीर्घ स्वर वर्ण, इसमें हमने 4 वर्ण को रखा। ये 4 वर्ण है ए, पहला है ए, इसको अगर भेद करें, इसको अगर वर्ण विच्छेद करेंगे इस ए का, तो अ जोड़ ई हो, अ जोड़ ई ए बनता है। दूसरा है ऐ, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, अ जोड़ ए से बना है ऐ। और तीसरा है ओ, अ जोड़ उ से बना ओ। और फिर चौथा है औ, इसका विच्छेद करेंगे तो अ जोड़ ओ, इससे बना है औ। अब ये विजातीय, अब देखो विजातीय कैसे हुआ,
यहां देख रहे हो अ इसकी जाति अलग है, ई इसकी जाति अलग है, इसलिए कहा है अभिजातीय, अलग अलग जाति आ गई। यहां देखो ऐ में अ अलग जाती है, ए अलग जाती है, ओ में अ अलग जाती है, उ अलग जाती है, औ में अ अलग जाती है, ओ अलग जाती है। यानी दोनों जात अलग अलग दिख रहा है, दोनों अलग अलग जाति के मेल से ये वर्ण का निर्माण हुआ। यहां भी ये दोनों अलग अलग जाति के मेल से इसका निर्माण हुआ, इसलिए विजातीय कहलाए। यहां भी वही बात और यहां भी वही बात। सजातीय में क्या देख रहे हो, अ जोड़ अ, बिल्कुल आपको दिख रहा है कि दोनों एक ही जात। दीर्घ ई में हिर्स ई जोड़ हिर्सी, ये दोनों एक ही जाति है। यहां उ में छोटा उ जोड़ छोटा उ, ये बड़ा उ बन गया, ये एक जाति है। और एक जाति जहां दिखाई दे सजातीय दीर्घ स्वर वर्ण कहलाए, और दो भिन्न जातियों के मेल से जो ये बना है, इसलिए इसको विजातीय दीर्घ स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि स्वर वर्ण का जो हमने विभाजन किया, इसके भेद किए। एक तो स्वर वर्ण के भेद पहला एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, हल्की सी झलक दे दूं आपको कि पूरे वर्णमाला के वर्णों को दो भेद में अगर हमने बांटा तो पहला स्वर वर्ण है, इसकी कुल संख्या 11 है। और इस काल क्रम के आधार पर, समय के आधार पर, काल के आधार पर अगर स्वर वर्ण का विभाजन किया तो ये मुख्य रूप से इसके दो भाग बन गए, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। 11 को ही दो पार्ट में हमने बांटा, स्वर वर्ण कुल 11 है, दो पार्ट में बांटा। 4 ह्रस्व स्वर है, अ ई उ री, और दीर्घ स्वर में 7 आ गए, आ दीर्घ ई बड़ा उ ए ऐ ओ औ, ये 7 हो गए। अब दीर्घ स्वर वर्ण को जाति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। इसमें एक आया सजातीय और दूसरा विजातीय। सजातीय मतलब जात जात का मेल करके जो वर्ण बना हो वो सजातीय कहलाया। अ और अ के मेल से आ बना, इसलिए आ वर्ण सजातीय है। छोटा ई और छोटा ई, हिर्स ई और हिर्स ई दोनों के मेल से, ये दोनों समान जाति के मेल से दीर्घ बना है, इसलिए सजातीय है। छोटा उ और छोटा उ के मेल से बड़ा उ का निर्माण हुआ, इसलिए सजातीय दीर्घ स्वर वर्ण। यहां स्पष्ट हो गया। अब विजातीय में चलिए, विजातीय में कितने हो गए, सजातीय में 3 हो गए, विजातीय में 4 हो गए। नंबर भी आपको याद रखना है और ये इसका वर्ण विच्छेद भी याद रखना। नंबर में यहां पर विजातीय में कुल नंबर हमने बताया कि 4 है, और 4 में ए ऐ ओ औ, ए में अ जोड़ ई एक बना, अ अलग जाती है, ई अलग जाती है, इसलिए विजातीय नाम पड़ा। अलग अलग जाति का है दोनों। ए में अ अलग जाति का, ए अलग जाति का, इसलिए विजातीय कह रहे थे, दोनों अलग अलग जाति का। ओ में अ अलग जाती है, उ अलग जाती है, इसलिए विजातीय के अंतर्गत आया। और अ अलग है, ओ अलग है, औ बना, ये विजातीय दीर्घ स्वर वर्ण। आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर वर्ण का जो हमने भेद किया। एक और बीच में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की बात हमने करी, तब प्लुत का प्रचलन कम है, मेन यही है, इसलिए मेन पर फोकस दिया। और ये जरूरी है, ये अब अगर स्वर वर्ण को देखोगे तो 4 पार्ट में, ये 2 पार्ट में पहले डिवाइड हुआ, उस दीर्घ स्वर को फिर 2 पार्ट में, यानी पूरा ये स्वर वर्ण का ही भेद कहलाएगा। तो अब स्वर वर्ण की परिभाषा और स्वर वर्णों के भेद को आप आराम से समझ गए हो, संख्या भी इसकी समझ गए, संख्या का भी ज्ञान हो गया, क्यों सजातीय, क्यों विजातीय, क्यों ह्रस्व, क्यों दीर्घ, परिभाषा
एग्जाम्पल सब आपने देखा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल जो सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज है उसे सब्सक्राइब करें। बार बार आपके उपयोग के लिए, आपकी आवश्यकता अनुसार हम वीडियो यहाँ से देते रहेंगे जो आपके लाइफ में चार चांद लगा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।